नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो चैप्टर है 8 उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट इसका 15वां क्वेश्चन है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण जो है वो समतल पर कोई बिंदु है उससे 15 डिग्री है। अब स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर वो कह रहा है ये कोई स्तंभ है, उसकी चोटी है और उसका यहाँ किसी बिंदु से, समतल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि स्तंभ की ओर कितना चलने पर? 100 मीटर चलने पर। कितना चलने पर? 100 मीटर। माना ये 100 मीटर यहाँ तक चल करके आ गया और एक बिंदु आ गया 100 मीटर चलने पर, और यहाँ इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये स्तंभ है, इसकी चोटी से यहाँ समतल पर कोई बिंदु स्थित है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री है। अब यहाँ से एक व्यक्ति स्तंभ की ओर चल रहा है 100 मीटर दूरी। कितना दूरी चल रहा है? 100 मीटर। और जहाँ 100 मीटर पर आकर के उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। वो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये। तो माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h। इसको हम क्या मान लें? x मान लें। क्या मान लें? x। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई? 100 प्लस x। तो देखिए दो त्रिभुज हैं इसमें। पहले तो हम क्या करेंगे? ए बी, इसको मान लो डी, ए बी डी। ए बी डी से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का मान निकालना है। फिर ए बी सी में 100 प्लस x आ ही जाएगा इधर से, या x का मान इसमें पुट कर देना है, h का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी यानी लंब बटे आधार tan थीटा h बटे x बराबर tan 30 h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? h √3 से गुणा हो जाएगा तो h √3 समीकरण नंबर 1 मीटर। ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में ए बी सी सॉरी ए बी बटे बी सी tan थीटा h बटे 100 प्लस x इज इक्वल टू tan 15। कितना हो गया? tan 15 h अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू tan 15 का मान कितना है? दे रखा है 2 माइनस √3। कितना दे रखा है? 2 माइनस √3। यहाँ पर x का मान रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है? h अपॉन 100 प्लस x की वैल्यू कितने समीकरण से? h √3 और ये हो गया 2 माइनस √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और 100 प्लस h √3 हो गया। कितना हो गया? h √3। h इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? 200 हो गया और इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? प्लस 2h √3 और √3 को 100 से गुणा करेंगे तो माइनस 100 √3 और यहाँ से करेंगे तो 3h। ये हो गया। h इक्वल्स टू देखिए यहाँ से h वाली संख्याओं को एक तरफ तो h, फिर हो गया माइनस 3h और ये हो गया प्लस 2h √3 और इक्वल्स टू कितना हो गया? इधर सॉरी माइनस हो गया, ये भी प्लस था ना, माइनस आ गया। यहाँ से सॉरी यहाँ से 100 कॉमन लीजिए
तो 2 माइनस √3 h माइनस 3h कितना हो गया -2h और -2h √3 102 माइनस √3 क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से h कॉमन आ गया 2h कितना कॉमन आ गया 2h कॉमन आ गया। एक मिनट माइनस सॉरी ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि -√3 को h√3 से -√3 हो गया तो ये इधर आकर के और प्लस हो गया तो ये 4h हो जाएगा सॉरी 4h तो 2h कॉमन आएगा तो क्या हो गया 2h माइनस 2 माइनस √3 आ गया और ये 102 माइनस √3 h इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 माइनस √3 अपॉन 2 का भाग लग गया और 2 माइनस √3 बटे ये कैंसिल ये 50 आ गया तो h इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर आता है। मीनार की ऊंचाई जो है कितनी है 50 मीटर। कैसे करना आपको भाई ABC पहले तो ABD त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे ABD जिसमें AB बटे BD h बटे x tan थीटा का मान 1/√3 आ गया तो x की वैल्यू निकालनी यहाँ पर x की वैल्यू कितना है h√3 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो है त्रिभुज ABC जो लेंगे इसमें x की जगह में रखना है रख दिया आपने ये x की वैल्यू रख दी अपने ये 2 माइनस √3 tan 15 है tan 15 का मान पहले से हमें ऑलरेडी दिया गया है tan 15 का मान हमने ये रख ही दिया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने ऐसे वजह गुणन होगा कि नहीं होगा ये क्रॉस मल्टी तो 2 को 100 से गुणा किया 200 हो गया 2 को प्लस h√3 से तो 2h√3 हो गया माइनस √3 को 100 से करेंगे तो कितना हो गया -100√3 और माइनस को प्लस से इससे करेंगे तो माइनस के 3h हो गया। अब पक्षांतर h वाली संख्या एक तरफ ले लो ये h पहले से ही था -3h इधर आके प्लस 3h हो गया ये प्लस के 2h√3 है ये माइनस के हो गया ये 200 और 100 यहाँ बच रहा है 2 इनमें से 100 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ तो बच गया 200 वो 2 बच गया और यहाँ माइनस के √3 बच गया यहाँ से 3h प्लस h 4h हो गया माइनस ये ऐसा कैसा ये दोनों में से क्या 2h कॉमन आ गया तो 2h माइनस √3 बच रहा है और इधर से 2 माइनस √3 है ही इसका भाग लगेंगे रूट ये तो इससे कट जाएगा और 2 का भाग इसमें 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया। इस प्रकार से आप कहेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई जो है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए क्या करा है कि समुद्री तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस एक समुद्री तल है यहाँ से 60 मीटर ऊंचे ये लाइट हाउस की समुद्री तल है ये यहाँ से ये लाइट हाउस है 60 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से देखने पर इसका शिखर लाइट हाउस का शिखर कौन सा है ये यहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 2 समुद्री जहाज हैं माना एक समुद्री जहाज ये है और दूसरा समुद्री जहाज ये है अवनमन कोण कितना कितना 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ये दोनों जहाज क्या है एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के पीछे दोनों जहाज क्या हैं जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है माना इस दूरी का होना चाहिए x1 ज्ञात कर लो ये दूरी क्या मान लें अपन x1 और ये दूरी क्या हो जाएगी h2 हो गई तो कौन सी दूरी ज्ञात करनी है हमें x1 क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कौन सी क्या लिया हमने x1 लिए x1 हमें ज्ञात करना है तो वही 2 त्रिभुज बन रहे त्रिभुज ABC में पहले त्रिभुज ABC लेंगे वही AB बटे BC इक्वल tan थीटा 60 अपॉन x2 इक्वल tan 45 60 अपॉन x2 इक्वल टू tan 45 का मान कितना होता है 1 इसलिए x2 इक्वलेंट कितना हो गया 60 मीटर आ गया x2 का मान कितना आ गया यहाँ पर 60 मीटर ये दूरी आ गई 60 मीटर आ गई
अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में कोई ए बी बटे बी डी टेन थीटा। ए बी क्या है 60/x1 प्लस x2। ये टोटल क्या हो जाएगी यहाँ से बी डी x1 प्लस x2 इक्विवेलेंट टेन 30 60/x1 प्लस x2 इक्वल्स टू टेन 30 का मान 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60√3 से मल्टीप्लाई हो गया 60√3 इक्वलेंट x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, हमें किसका मान निकालना है, x1 का निकालना है। तो x2 इधर पक्षांतरण कर दो, तो 60√3 माइनस x2 इक्वल टू x1। x1 इक्वल्स टू 60√3 माइनस x2 और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 है, तो 60 रख दीजिए इसमें। तो कितना हो गया 60 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, √3 का मान 1.732 और माइनस 1 है ही, तो 60 इंटू 0.732 इसको मल्टीप्लाई करो 0, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हासिल की 1, 6 18 और 1 19 हासिल की 1, 7 6 42 और 1 43, 3 संख्या बाद में पॉइंट आ गया तो कितना आ गया 43.92 मीटर आंसर आ गया कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 93.92 मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 93.92 मीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 18 की डेट 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भवन की तरफ जा रहा है, बच्चा किधर जा रहा है, लड़का जो है भवन की तरफ चल रहा है, माना वो यहाँ चल करके आ गया, ठीक है। तो इसकी आंख से, ये जो आंख है यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है भवन का वो 30 डिग्री से, यानी पहले कितना था 30 डिग्री और अब कितना हो गया 60 डिग्री। तो कितनी दूरी चल करके गया वो दूरी आपको ज्ञात करनी, माना x1 है और ये x2। x1 दूरी हमें ज्ञात करनी। अभी किया था एक जहाज वाला, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, जिस प्रकार जहाज वाला प्रश्न किया था अपने, सेम वही प्रश्न है। x1 ज्ञात करना है, x1 x2 है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले d और e ये लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे AED। तो उसके लिए देखिए पहले देखिए AB इक्विवेलेंट कितना है 30, AB बराबर कितना है 30, AE क्या हो जाएगा AE एक हो जाएगा इक्वल AB माइनस BE और BE कितना है 1.5, ये DC है उसके बराबर BE है, तो 30 माइनस 1.5 कितना हो गया 28.5 मीटर। तो AE का मान कितना आ गया 28.5, कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया इसका मान। अब देखिए त्रिभुज AED में AE बटे DE इक्वल्स टू टेन थीटा। AE का मान 28.5 और DE का मान x2 इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री और 28.5 अपॉन x2 और इसका मान हो गया √3। टेन 60 का मान कितना हो गया √3। तो x2 इक्वल x2 ऊपर चला गया √3 नीचे, तो 28.5 बटे √3 मीटर, ये समीकरण। ये किसका मान आ गया x2 का मान आ गया। अब देखिए त्रिभुज AEC में क्या होगा, कोई AE बटे
ई सी इक्वल्स टू टेन थीटा और ए का मान रखो यहाँ पर, ए का मान कितना है, वही 28.5 अपॉन x1 प्लस x2 सी ई सी का मान x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1030 28.5 बटे x1 प्लस x2 बराबर 1030 का मान कितना हो गया, 1/√3, √3 मल्टीप्लाई हो गया, 28.5 √3 बराबर x1 प्लस x2 हो गया। किसका मान निकालना अपने को, x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 पक्षांतरण कर दो इधर, 28.5 √3 माइनस x2 इक्वल्स टू x1। अब मान रखिए यहाँ पर 28.5 x1 इक्वल 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, क्योंकि x2 का मान कितना है 28.5 बटे √3 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया √3 को 28.5 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करते 3 आ गया और ये 28.5 हो गया, कितना हो गया 28.5 इंटू 2 बटे √3। इसको अंश और हर को √3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो कितना हो गया ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5 और बटे में √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 √3 19, तो 19 √3 मीटर आंसर आ गया। कितना आ गया 19 √3। किसका मान कि वह भवन से जो लड़का है वो 19 √3 मीटर दूरी पर दूर चल करके गया। सबसे पहले क्या करना अपने को, भाई ये मीनार है ए बी और यहाँ इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, मीनार की हाइट है 30 मीटर और लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। फिर वो करा कि ये जो लड़का है इस भवन की तरफ, ऊंचे भवन की तरफ चल रहा है, माना चल करके वो यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचते ही पहले यहाँ जब खड़ा था तब उसकी आँख से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जैसे ही वो यहाँ इस स्थान पर पहुँचा उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। जैसे ही वो भवन की तरफ चल रहा है तो एक बिंदु पर आकर के उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब हमें ज्ञात करना कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक, जहाँ उसका कोण 60 डिग्री हो रहा है, उस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, वो दूरी हमें ज्ञात करनी थी। तो बस ये 1.5 मीटर है तो यहाँ से ये भी 1.5 मीटर हो गया, तो ये टोटल ए बी जो है 30 मीटर है, तो ये कितना हो गया 30 में से 1.5 घटा दो 28.5 मीटर आ गया। इस दूरी को x1 मान लिया हमने, इसको x2 मान लिया। त्रिभुज AED, इससे तो x2 का मान निकाल लिया हमने और AEC में x1 का मान निकाला, x2 का मान उसमें हमने यहाँ पर रख दिया पक्षांतर और इस प्रकार से कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, एक पर्वत 19 जो है क्वेश्चन वो कल एक एग्जाम्पल करवाया था, सेम उसी की तरह है, तो देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, ये पर्वत का शिखर है, पूर्व की ओर दो बिंदु स्थित हैं सी और डी। दोनों दो बिंदुओं से शिखर का अवनमन कोण इसका अवनमन कोण तो 30 डिग्री है और इसका अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये दूरी जो है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है, तो मीनार की वो पर्वत की ऊंचाई h ये हमें ज्ञात करनी है। इसको x मान लो आप। त्रिभुज ABC में ABC ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। AB बटे BC इक्वल्स टू tan थीटा h अपॉन x tan 45 h अपॉन x 1, किसका मान निकाला x का मान निकाला, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया h, x इज इक्वल टू h, x की वैल्यू h के बराबर आ गई साहब यहाँ, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ABD। त्रिभुज ABD में ABD AB बटे BD
इक्वल्स टू टेन थीटा, ए बी का मान h और बी डी का मान x प्लस 100, तो 100 प्लस x आ गया और इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री, h अपॉन 100 प्लस x, क्योंकि ये देखिए बी डी यहाँ से यहाँ तक तो 100 है मीटर और ये x मीटर है, तो 100 प्लस x मीटर आ गया और टेन 30 का मान 1/√3, वजह गुणा करो h√3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा h√3 और ये हो गया 100 प्लस x आ गया। x की वैल्यू रख दो वहाँ से, x की वैल्यू कितनी है h, तो h√3 बराबर 100 प्लस h, पक्षांतरण कर लो h√3 माइनस h 100 और h कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1 इक्वलेंट 100 आ गया। h √3 का मान 1.732 माइनस 1 1000, h 0.732 इक्वलेंट 1000 और h इक्वल्स टू 1000 बटे 0.732 आ गया, ये आ गया। पॉइंट उठा दो तो कितना हो गया, ये आ गया। इसका भाग दो, सात 732 का भाग दो, 1000 में देंगे तो कितने बार, एक बार, 732 8 6 2, कितना बच गया 268 बच गया। अब 268 में भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो और उतार लो यहाँ से, ये वाली कितना हो गया 2680, तो 7 या 21 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 या 21, ये आ गया। 4 17 में से 9 गए तो 8 और 5 में से 1 गया तो 4, 484 बच गया। कितना बच गया, फिर एक जीरो और उतार लो यहाँ से, 4840 हो गया। 4840 में कितना, 7 35, 7 की 42, 6 बार, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 तिया 18 और 1 19 हासिल की 1 और 6 7 42 और 1 43, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4, 7 में से 3 गए तो 4, 448 बच गए। फिर एक जीरो आगे लास्ट वाला और 44 और 48 में कितने बार जा रहा है, वही 6 बार जा रहा है। 8 17 में से 9 गए तो 8, 88 बच गया। 88 फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, ऐसे इस प्रकार से आ रहा है। 1366.1 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना अपने को, किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे, अतः h इज इक्वल टू 1366.1 बटे 100, तो कितना हो गया 1.366 किलोमीटर आंसर। यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई, 1.366 किलोमीटर आ गया। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये पहाड़ी लेनी है कि एक पहाड़ी ले ली साहब हमने, ए बी है, वो कह रहा है इसके पूर्व की ओर, माना ये पूर्व है दिशा, यहाँ से 2 बिंदु स्थित है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसके शिखर से दोनों के अवनमन कोण, इस बिंदु का अवनमन कोण तो 30 डिग्री है और इस बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। कितना है, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई है, तो सबसे पहले तो हम ए बी सी एक त्रिभुज ये लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, जो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास h। फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। ए बी डी में वो ए बी बटे बी डी बराबर tan थीटा, और ए बी का मान h है और बी डी में क्या आ गया 100 प्लस 1000 प्लस x आ गया और इक्वल tan 30 आ गया। ये ऐसे कैसे रह गया,
tan30 का मान 1/√3, वज्र गुणा √3 को h से मल्टीप्लाई किया, h√3 आ गया, और 100 प्लस h इधर आ गया। पक्षांतर हमने x का मान रखा यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है h रख दिया और यहाँ पक्षांतर कर दिया, तो h√3 माइनस h बराबर 1000, और यहाँ से h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 आ गया बराबर 1000। √3 का मान 1.732 माइनस 1 है ही, ये हो गया 0.732, 1000 में इसका भाग दे दिया, ये आ गया 1366.1 मीटर, और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो लगभग कितना हो गया 1.366 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से, एक झील है ये पानी की, यहाँ पानी का तल है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, यहाँ इस बी बिंदु से ए बिंदु 20 मीटर, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है ए। यहाँ इस ए से एक बादल है, आसमान में एक बादल है, उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कौन से बिंदु से? इस ए बिंदु से, जो कि इस झील से 20 मीटर ऊंचाई पर है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और वो अब इस बादल की परछाई, झील में जो परछाई बन रही है बादल की यहाँ तक, उसका इसी बिंदु से अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब वो ये कह रहा है कि इस बिंदु ए से इस बादल की दूरी ज्ञात करो। तो बिंदु ए से बादल की दूरी कौन सी है? ये वाली दूरी है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ए पी क्यू ए का मान लेंगे। ध्यान दें यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर एच है और क्यू डी बराबर कितना है 20 है, क्योंकि ये 20 तो ये भी 20 हो गया। तो ये दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 20 प्लस एच। अब इसकी परछाई ये बन रही है यहाँ पर, तो ये भी 20 प्लस एच हो गई परछाई, और ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्यू सी का मान कितना आ जाएगा, क्यू सी बराबर कितना हो गया क्यू डी प्लस डी सी या सी डी। तो ये क्यू डी तो कितना है 20 और ये कितना है 20 प्लस एच, तो ये क्यू सी बराबर कितना हो गया 40 प्लस एच। ये क्यू सी का मान आ गया, क्यू सी का मान कितना आ गया 40 प्लस, इसको हमने एक्स माना। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू ए या ए पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू ए में पी क्यू बटे क्यू ए बराबर tan थीटा, पी क्यू का मान एच बटे एक्स बराबर tan 30 एच बटे एक्स इज इक्वल टू 1/√3। किसका मान निकालना अपने को, x का मान निकालना है। तो x इज √3 ऊपर गुणा हो गया वज्र गुणा, और ये 1 से गुणा हो गया, तो x इज इक्वल टू एच √3 मीटर आ गया। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का। अब देखिए त्रिभुज ए क्यू सी में, त्रिभुज ए क्यू सी में क्यू सी लंब क्यू सी है, क्योंकि थीटा यहाँ है तो ये लंब होगा, क्यू सी अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू tan थीटा। क्यू सी का मान कितना है, क्यू सी का मान हमने निकाला यहाँ पर 40 प्लस एच बटे ए क्यू का मान x और इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। 40 प्लस एच और x की वैल्यू यहाँ से कितनी है h√3, x की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, और tan 60 का मान √3 हो गया। 40 प्लस एच और ये वज्र गुणा कर दो इधर, तो कितना हो गया 3h, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 3 इंटू एच 3h हो गया। 40 3h माइनस एच, ये h जो इधर माइनस हो गया आकर के, तो 40 इक्वल टू 2h, तो h बराबर कितना हो गया 40 बटे 2 20, तो h इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, h का मान कितना आ गया यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ h का मान 20 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है, इस बिंदु से बादल की दूरी, तो इसके लिए पी ए का मान निकालना है। अब हमारे पास लंब आ गया, कर्ण ज्ञात करना है, तो देखिए पुनः त्रिभुज पी क्यू ए में पी क्यू बटे पी ए बराबर साइन थीटा। कौन सा लग जाएगा, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण में क्या हो जाएगा साइन थीटा। पी क्यू का मान कितना है 20 20 ना, एच का मान निकाला हमने 20, और पी ए का मान क्या है, पी ए ही रहने दो, इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 20 अपॉन पी ए इक्वल्स टू साइन 30 का मान 1/2 वज्र गुणा पी ए 1 से गुणा हो जाएगा और ये 2 से गुणा हो जाएगा, इसलिए पी ए इक्वल कितना आ गया 20 इंटू 2 40 मीटर। अतः
बिंदु ए से बादल की दूरी कितनी हो गई? 40 मीटर। आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से पी क्यू ए से x का मान निकालना है, फिर ए क्यू सी से इसे भी x का मान निकालना है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, x का मान रख दिया हमने x की जगह, जिससे किसका मान निकल गया? हमारा h का मान आ गया। किसका मान आ गया? h की वैल्यू आ गई, और h की वैल्यू यहाँ आ गई तो पी क्यू का मान हमें प्राप्त हो गया, और पी ए का मान ज्ञात करना, तो लंब ज्ञात है और कर्ण ज्ञात करना, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, पुनः त्रिकोण में वो इसमें अनुपात लगाएंगे और उसे निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे पी ए बराबर साइन थीटा 20 बटा पी ए साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2, 2 गुना हो गया तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। धन्यवाद।